नमस्कार दोस्तों, BNN नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनके एक निर्णय ने हिंदुस्तान की राजनीति में उथल पुथल मचाकर रख दी है और वो कोई निर्णय ऐसा भी नहीं है जो भारत से या भारत की संस्कृति से अलग हो। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री ने जब रामचरितमानस पर, जो कि सनातन और हिंदुओं का धार्मिक व पवित्र ग्रंथ है, उस पर इतनी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी कि जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी होने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसके जवाब में जो एक निर्णय लिया है वो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उसका महत्व इतना बड़ा है जो महत्व हमें बाल गंगाधर तिलक ने समझाया था। बाल गंगाधर तिलक, उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने भी एक निर्णय ऐसा लिया था जिससे पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से लगते हुए कुछ इलाकों में, चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो और अब तो देश के अन्य हिस्सों में भी गणेशोत्सव मनाया जाता है। ये उन दिनों की बात है जब हमारा देश पराधीन था, आजाद नहीं था। अंग्रेजों की सख्त कार्रवाइयां होती थी, जिसे आज धारा 144 कहा जाता है। उसमें 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। उस वक्त अंग्रेज भी भारतीयों को या क्रांतिकारियों को इकट्ठा नहीं होने देते थे। तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने यह निर्णय लिया कि गणेश चतुर्थी पर गणेशोत्सव मनाया जाएगा और वहां पर पंडाल लगाए जाने लगे और वो परंपरा आज तक कायम है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि जो अब नवरात्र हिंदुओं के पवित्र त्योहारों में से एक है, ये वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। और नवरात्रि में, जैसे कि सभी सनातनी जानते हैं कि सभी माताओं की पूजा की जाती है, तो मुख्यमंत्री योगी ने ये आदेश और सर्कुलर जारी किया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस बार 2023 में नवरात्र की जो पूजा होगी उसमें सभी जिलाधिकारी या वहां के अधिकारी इस तरह के पंडाल लगाएंगे जिससे सनातन में ये चेतना जागृत हो सके कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है।
और इस निर्णय से देखिए, सभी विरोधी दल देश को सेकुलर बता रहे हैं। वो दल सेकुलर बता रहे हैं जिन्होंने आज तक हज सब्सिडी मुसलमानों को दी है या देते आए हैं। उसमें क्यों नहीं सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया? एक धर्म विशेष के लोगों को आप सभी फैसिलिटी दे रहे हो, अगर थोड़ी सी फैसिलिटी योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश में देने की कोशिश की है तो उन्हें सेक्युलर कहा जाने लगा। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह जो अपने बिलों में से बाहर निकल के ऐसे लोग आ जाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि मोदी या योगी या इनकी सरकार सांप्रदायिक है और हम विपक्षी दल सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समझने की बहुत सख्त जरूरत है। आप ये जानिए कि सभी जिलों में, हां ये तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए की रकम जो हर जिले में वितरित की जाएगी वो बहुत कम है, लेकिन ये एक सराहनीय शुरुआत है। एक पंडाल में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा होता है, लेकिन हम योगी जी के इस कदम की सराहना करते हैं और ये देश और ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, अब दोनों में आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि देश के बहुसंख्यक और देश के कुछ विरोधी तत्व ये क्या कह रहे हैं। जहां सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है, वहीं ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो बाल गंगाधर का विरोध क्यों नहीं हुआ? वो तो एक कांग्रेसी नेता थे। क्यों नहीं उस वक्त कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया जो आज योगी आदित्यनाथ का कर रहे हैं? क्या कांग्रेसी भूल गए कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेसी हुआ करते थे? जब वो गणेशोत्सव मना सकते हैं, गणपति की पूजा कर सकते हैं, और उस वक्त का आलम ये हुआ करता था जो हमने सुना है कि पंडाल भर जाया करते थे, तो यही परंपरा अब उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं। उन्होंने एक बात और कही है, दुर्गा अष्टमी या दुर्गा सप्तमी इनके तो पाठ होंगे ही होंगे। रामनवमी के दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ भी होगा। और ये कथन मुझे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की याद दिलाता है, जिन्होंने कहा था और जो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा बाकी है। तो ये कदम योगी जी का उसी तरफ है, क्योंकि योगी जी भी एक संत हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक संत हैं। और इसके अतिरिक्त अभी कल की एक घटना है, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखी गई। पुंछ जिले में नवग्रह मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वाह रे मोदी जी, वाह रे योगी जी, आप लोग तो ऐसे सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जो लोग इस धर्म के मानने वालों को गाली देते थे, आज वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तपस्वी हो गए हैं। मोदी जी की
और योगी जी की जो कार्यशैली है वो सनातन धर्म से भारत को जोड़ती है और भारत का पुराना धर्म सनातन ही है। तो हमें इन दोनों नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाता है वो देश की सेवा नहीं कर सकता, वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। देश सेक्युलर हो सकता है लेकिन व्यक्ति सेक्युलर कैसे हो सकता है? व्यक्ति का तो अपना धर्म होता है। अरे जब ये कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य दलों के लोग रोजा इफ्तार पार्टी करते हैं तो जब इनका सेक्युलरिज्म कहां जाता है? ये अपने सरकारी पैसों से सफाई महोत्सव कर सकते हैं जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। योगी जी ने तो 75 जिलों को सिर्फ 75 लाख रुपए दिए हैं। तो इतनी मिर्ची काहे को लग गई भाई? अखिलेश यादव जी ने कमेंट किया है करोड़ों रुपया देना चाहिए था। तो अखिलेश जी, आपके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है तो जग जाहिर है आपके पास तो बहुत सा धन होगा। तो आप अपनी पार्टी की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए प्रत्येक जिलों में भिजवाइए और मां भगवती का जागरण करवाइए और इस देश की परंपरा से जुड़ जाइए। और मिस्टर तपस्वी जो अभी अभी इंग्लैंड से होकर आए हैं उनको भी इस बारे में अब बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि वो अब नवरात्रों में या रामनवमी के दिन क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो तो तपस्वी घोषित कर चुके हैं। ऐसे लोगों को योगी जी ने और मोदी जी ने समाज के सामने इनका चित्रण नग्न कर दिया है। अब ये लोग सिर्फ विरोध कर सकते हैं लेकिन सच का सामना नहीं कर सकते। आदिकाल से भारत की परंपरा सनातन रही है और योगी जी को, सभी भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहिए कि योगी जी ने ये जो परंपरा शुरू की है ये सराहनीय है। जब सरकार की तरफ से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें अगर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उससे सामाजिक समरसता बढ़ती है, जातियों का भेद मिट जाता है। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने तो रामचरितमानस को भारत का मुख्य ग्रंथ घोषित करने के लिए भी बीड़ा उठाया हुआ है। तो योगी जी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, रामनवमी के दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ हर जिले में किया जाएगा, ये योगी जी ने आदेश दिया है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे विचार अच्छे लगे हों लाइक कर दीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए और हाथ जोड़कर विनम्र विनती कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।